का डोज बढ़ते जा रहा है? फायदा उठाइए एक खास मेडिकल टेक्निक का। 1 हफ्ते के अंदर आपका इंसुलिन और दवाइयों का डोज आधा हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटीड रिजल्ट सिर्फ टाइम्स डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर पर। कॉल करिए 9246 505065 पर। अस्सलाम। क्या आप डायबिटिक हैं? क्या आपकी इंसुलिन का डोज सेंटर की डायरेक्टर हैं। क्या आप डायबिटिक हैं? क्या आप जैसे कि आप जानते हैं वो साइंस है जो मोटापे को ट्रीट करती है, मोटापे से जुड़े हर प्रॉब्लम्स को ट्रीट करती है। मोटापा आज माशरे में बहुत बढ़ गया है, ओबेसिटी जिसे कहते हैं, सेहत पर बहुत नुकसान दायक चीज़ है ये। हमने ये भी देखा कि दुनिया में दूसरी तंबाकू के बाद मोटापे से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। तो इतनी सीरियस कंडीशन है मोटापा। जैसे कि आप जानते हैं, आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। मोटापे से जुड़े हुए कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपकी कोई परेशानियां हैं, आप कॉल करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। तो नाजरीन, आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं डॉक्टर सादिका बाबर से। जो डॉक्टर साहब आज क्या सुनाएंगी आप, क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए आपके पास? जी, आज मैं एक नया टॉपिक छेड़ना चाह रही हूँ और दरख्वास्त करूँगी व्यूअर्स की कि इस पे थोड़ा तवज्जो देंगे। इट्स अ थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक जो हम पहले जिसे देखे थे कि थोड़े एपिसोड्स पहले कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है उस पे मोटापे से पे क्या असर होता है जी। तो हम एज अ रोल मॉडल अगर अमेरिका को ले तो वहाँ की जो पॉलिसीज़ थे 1950s में या उससे थोड़ा पहले, उससे हमें पता चलता है एज अ केस स्टडी अगर हमारी कंट्री को लें तो बेसिकली जब अमेरिका बना था इट वाज अ एग्रीगेरियन कम्युनिटी। एग्रीगेरियन मतलब है खेती बाड़ी एग्जैक्टली जैसे हिंदुस्तान था जी। और उन लोगों का प्राइमरी प्रोड्यूस 90% वाज एग्रीकल्चर। अच्छा। बट स्लोली ये क्या हुआ कि गवर्नमेंट इनकरेज करने बहुत सारा पैसा उसमें डाली, उसको सब्सिडाइज किया। प्रोड्यूस को जब फसल आती थी तो उसमें कम लाइक सब्सिडाइज्ड इफ यू कैन काफी यानी पैसा जी काफी प्रोसेस को आसान किया मदद की किसानों की। एग्जैक्टली तो उससे क्या हुआ कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि प्रोड्यूस जो बनता था वो आपके घरों तक बहुत आसानी से पहुंचना शुरू हुआ। फॉर एग्जांपल मैदा, तेल, कॉर्न और ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्दी बनते हैं और इससे जो है मास प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। दूध भी फॉर एग्जांपल। इससे क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे वो दे स्टार्टेड मेकिंग प्रोडक्ट्स आउट ऑफ दीज। जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट्स है, चिप्स है, पोटैटोज़ का भी बहुत बड़ा रोल था इसमें। पोटैटोज़ बहुत मास प्रोडक्शन और आसानी से बनते हैं, ये बहुत सस्ता प्रोड्यूस होता है। आई एम सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी आज डिफ़िकल्ट है, मेरे को ज़ोर से बात करना, बट दिस इज़ व्हाट हैपेंड। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये प्रोडक्ट्स फिर आपको मार्केट में मिलना शुरू हुए आसानी से। और फिर लोग जो है जैसे पहले सामान खरीदते थे वैसे अब प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर दिए। तो प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। फिर केम दी मैकडॉनल्ड्स रेवोल्यूशन, जो फास्ट फूड कल्चर शुरू हुआ। दिस इज़ वेरी रिसेंट 1950s 60s 70s। जब क्या हुआ कि आपको रेडीमेड खाने का
दौर शुरू हुआ। जी आपको हर चीज़ आप ऑन द गो मिल जाती थी। और यही टाइम पे फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन भी आया, जहाँ पे औरतें अपने राइट्स मांगे और बाहर काम करने के लिए राइट्स और इजाज़त और व्हाटएवर अपने वो चीज़ के लिए फाइट करना शुरू कर दिए। तो फिर जब औरतें घर में नहीं रहती थी, मोर ऑफ देम वर गोइंग आउट टू अर्न, और फिर सिंगल मदर फैमिलीज का दौर शुरू हुआ। तो लोगों के पास टाइम नहीं रहा, औरतों के पास टाइम नहीं रहा खाना बनाने के लिए, फैमिली के लिए। तो इससे जो है ये फास्ट फूड रेवोल्यूशन जो हुआ वो बहुत फिर ज़्यादा हो गया, क्योंकि ऑन द गो आप खाना लिए और फिर अपने फैमिली को दे दिए। आजकल रेवोल्यूशन रेडी टू ईट फूड का है, माइक्रोवेव फूड जी लेटेस्ट, दिस इज़ आफ्टर 1990s। जी एंड इसमें ये हो रहा है कि आप माइक्रोवेव में फूड रख दो, आपके पास फुल डिश तैयार। मैगी भी बोल सकते, दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग। पास्ता है, मैगी है, हमारे पास जो कप और नूडल। जी बिल्कुल। एंड यहाँ पे पैक्ड फूड्स का अभी उतना नहीं आया है, लेकिन यस व्हाई नॉट, हमारे शुरू हो गया है बिल्कुल धीरे-धीरे, करीज, जी। हमारे पास सालन भी पैकेट में आ रहा है कि पानी डालो और गर्म कर लो, जी राइट। आपको हर किस्म के खाने, वेजिटेरियन, you can microwave them and make पालक पनीर और बिल्कुल डॉक्टर सावल के हम जब स्टूडेंट्स थे हम खुद कई सुपरमार्केट से ऐसी मिलते थे रेडीमेड, और स्टूडेंट्स तो सैकड़ों हैं शहरों में हमारे पास हिंदुस्तान में जो प्रेफर करते हैं, पकाने का टाइम नहीं होता, तो ये चीज़ें काफ़ी सस्ती भी होती हैं। आप स्टूडेंट्स की बात करें, बट जी। स्लोली व्हाट्स हैपनिंग इज कि जो both parents are working, जी both couples are working, like male and female, तो वो लोग ज़्यादा खाना नहीं बना रहे, जी। या तो टेक अवे कर रहे हैं, जी या तो रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं, या तो फिर ये रेडीमेड फूड खरीद रहे हैं। तो हम थोड़े एपिसोड्स पहले इसके बारे में भी बात भी करें जी थे। जी तो आप देखिए, वी आर एपिंग द वेस्ट, हम वही चीज़ कर रहे हैं जो वो लोग करके बेजार हो गए, और अब उनमें इतना बड़ा ओबेसिटी प्रॉब्लम, दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका में ही है ओबेसिटी का, मोर देन यूरोप। एंड वहाँ पे यही वजह थी कि ये नॉट प्रिपेयरिंग फूड, और फूड सब्सिडाइज जो गवर्नमेंट करती है किसानों को मदद करने, लेकिन अल्टीमेटली ये हो रहा है कि हमें ज़्यादा खाना कम प्राइस में मिल रहा है। जी जो हम ज़्यादा खाना कम प्राइस में खाते हैं, लेते हैं, तो खाते भी हैं, जी यू नो, वी डोंट वेस्ट इट। तो और इनकम्स बढ़ने की वजह से सिटी में जो काम करते हैं लोग एंड ऑल दैट, इन्फ्लेशन हो रहा है, इनकम्स बढ़ रहे हैं, इनकम्स फिर इतना सारा पैसा लेके क्या करें, बाहर खाना खा रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें फॉर एनी पर्सन, वो साल में कितने टाइम बाहर खाते हैं? एवरेज 200 टाइम्स, अच्छा या अगर वीकली वंस भी अगर आप कर लें तो 52 वीक्स होते हैं, तो वीकली वंस तो आजकल कोई नहीं जी, खाता, बिल्कुल। दे हैव मोर। जी। अगर 3 मील्स अगर आप निकालें इन अ डे, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो तो लंच तो बाहर ही कर रहे हैं, जी बिल्कुल जी डिनर भी बाज़ दफ़ा टेक अवे, बाज़ दफ़ा। तो इफ़ यू सी कि हम पहले जो खाना बनाते थे, अब जो है खाना हम ख़रीद के खा रहे हैं, जी। रेडीमेड। तो इसके वजह से आपको खाना अच्छा लगने, मज़ेदार लगने, जो लोग खाना बनाते हैं इंडस्ट्रीज़, जी इट्स नॉट होम कुक्ड एनी मोर, तो वो लोग उसको लजीज बनाने उसमें ऐसी चीज़ें डालते हैं जो खाने की टेस्ट इम्प्रूव करता है, लेकिन हेल्थ इम्प्रूव नहीं करता, कुदरती नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है। और इसमें फैट ज़्यादा डालते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट, स्वीट्स ज़्यादा डालते हैं, सॉल्ट ज़्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से खाना मज़ेदार बनता है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ख़राब। जी बिल्कुल। और इवेंचुअली क्या हुआ कि पहले जो स्नैक्स लेते थे, इमूमन जो स्नैक्स, वेस्ट में की बात कर रहे हो, अमेरिका की, पहले 12% कंजम्पशन ऑफ स्नैक्स होता था, अच्छा ऑफ पैक्ड फूड, पैक्ड स्नैक्स। अब आप देखिए वहाँ के स्टेटिस्टिक्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे इंडिया के स्टेटिस्टिक्स ज़्यादा होते नहीं हैं, जी लेकिन यहाँ ही वो चीज़ लागू इसलिए होती है क्योंकि हम वही रास्ते पे जा रहे हैं, वो जो लोग जाकर फिर अब लौटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लौट नहीं सक रहे। जी तो 12% स्नैक्स पहले होते थे वहाँ पर,
in their daily consumption of food अब 20% से ज़्यादा है. जी तो 20% of their food is snacks, जी जो हम यहाँ भी देखते हैं इंडिया में. जी अब बच्चों को आप देखिए, they have a lot of snacks. जी. कई बच्चे तो खाना पसंद नहीं करते, टिफिन छोड़ देते हैं, लेकिन वो उनको चिप्स का पैकेट चाहिए, अपनी चॉकलेट की पीस चाहिए. और वो जी. फ्रूटी या बिल्कुल. कुछ पैक Cool drink जूस चाहिए. कोल्ड ड्रिंक होना है. तो फ्रूट के नाम पे कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं या आम के नाम पे जी, मैंगो drinks. ड्रिंक्स, बट हार्डली दे आर नेचुरल एंड हार्डली अगर आप उनके पल्प देखेंगे, लाइक मैंगो पल्प से बनता है और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग होती है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, पता नहीं क्या क्या डालते हैं उसमें वो टेस्ट के लिए. तो वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द नेचुरल कल्चर जो हमारे कंट्री में था. एंड आई हैव सीन अ ह्यूज रेवोल्यूशन. मैं जब से आई हूँ वापस, तो इन द लास्ट 20 years देयर इज अ ह्यूज चेंज इन व्हाट वी आर ईटिंग, बिल्कुल जी. राइट. एंड ये जो पूरा कल्चर आया है, अब देखिए आप जब आप बाहर जाते हैं शॉपिंग को, पहले आपके पास सुपरमार्केट नहीं होती थी 20 years बैक. बिल्कुल जी. एक आध रहती थी और उसमें आयल्स भी ज़्यादा नहीं होते थे. जी कम खाना मिलता था, कम वैरायटी मिलती थी, बेसिक सब था जी लेकिन कम मिलता था. अब आप देखिए द सुपरमार्केट्स आर बिकमिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर. और सब इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कैपिटलिस्ट इनकम में, सिस्टम में, दे वांट टू मेक इट बिगर. एंड हर किस्म के लोग इसमें आ गए हैं. रिलायंस, व्हाई वुड रिलायंस वांट टू गो इनटू सुपरमार्केट्स? जी. नहीं, ये तो मुनाफे की बात है. ये तो एग्जैक्टली. regular आप देखिए खाना मुनाफे की चीज़ हो गई है. जी बिल्कुल. एंड जब मुनाफे की चीज़ होती है तो फिर बनाने वाला देखता नहीं है कि सामने वाले का कितनी हेल्थ ख़राब हो रही है या क्या, उसको बस बेचना है. तो जब बेचना है तो आप देखिए हर किस्म के इसमें मोर रिलायंस और जो है स्पेंसर्स, फूड बाजार, यू कैन नेम इट. जी जी. और बहुत ये आम हो गया आजकल. आम हो गया है. और आप हर डिस्ट्रिक्ट का कोना देख लें, वहाँ पे एक जी. फूड स्टोर आ गई है. जी सो वहाँ यहाँ सिटी का तो कल्चर ख़राब कर ही चुके हैं, अब डिस्ट्रिक्ट्स में भी वही कल्चर आ जा रहा है. तो सी वी हैव बिकम अ मिनी अमेरिका बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एप देम. जी. उनके वैसे ही बनने की कोशिश कर रहे हैं. उसमें हमारा नुकसान है, हमारा कल्चर लॉस हो जा रहा है इसमें. ईटिंग कल्चर एंड टॉकिंग अबाउट. मैं रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट गई थी, एक छोटा गांव आई हैड विजिटेड, और लाइक नॉट सरप्राइजिंगली वहाँ एक भी ओबीस आदमी या औरत नहीं थी. अच्छा. जी एक भी नहीं था. सो लुक एट द चेंज. और वो लोग भी वही चीज़ अगर खाएंगे जो हम खाते हैं, वो लोग भी मोटे हो जाएंगे, जी. नो मैटर हाउ मच वर्क दे डू एंड ऑल. क्योंकि ये जो पैक्ड फूड्स आते हैं, ये वेरी एनर्जी डेंस. एनर्जी डेंस का मतलब है थोड़े में ज़्यादा कैलोरीज होते हैं. अच्छा. जब थोड़े में ज़्यादा कैलोरीज होते हैं तो थोड़े में ही आप फिर मोटे हो जाते हैं. जी फिर आप यही कहते हैं कि मैं कुछ खा जी. हम कुछ ये अक्सर खाते नहीं कंप्लेन हैं, रहती है लोगों की कि लेकिन हमारा वेट बढ़ा है. जी. सो वी डोंट नो, रिसर्च अभी उतनी डीप गई नहीं है इसमें, बट बैड इफेक्ट्स ऑफ दिस पैक्ड फूड्स जी. हमें आइंदा चल के मालूम होंगे कि इसमें ही शायद कोई ऐसी चीज़ें हो जिसके वजह से मोटापे को इन्हांस करने वाले इंग्रेडिएंट्स हो. जी. और वैसे तो आप बता ही चुकी हैं जो पैक्ड फूड्स में आपने कई केमिकल्स की बात की थी इससे पहले, और फैट्स भी जो आपने बताया कि ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं लोग, तो वही एक फैक्टर इनफ है ज़्यादा खाने के लिए. और प्लस इफ़ यू सी जेनेटिकली भी रिसर्च चल रही है कि कौन से जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी. एज लाइक लेटेस्ट रिसर्च आजकल ओबेसिटी पे ऐसी चल रही है क्योंकि ओबेसिटी इज बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड. जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब से मशीन्स आ गए हमारे लाइफ में, तो फूड भी एक मैकेनिकल प्रोसेस बन चुका है. पहले दही, चीज़ और घी, ये चीज़ें घर में बनती थी, अब ख़रीदे जा रही हैं. तो जब घर में बनती थी तो थोड़ा हिस्सा बनता था, थोड़ा हिस्सा स्टोर होता था. यू नो इट वाजंट सो इजी. जैसा घी जमा कर करके बनाते थे, फिर थोड़ा थोड़ा यूज़ करते थे.
अब आप जाओ किलो से खरीद के ला लो, जी उतना आसान नहीं रहा। आई मीन इतना आसान हो गया है जी। इतना आसान अब हो गया है, पहले उतना आसान नहीं रहता था। कोई भी चीज़ बनाने के लिए प्रिपरेशन टाइम ज़रा ज़्यादा होता था, मसाले कूटे जाते थे, स्टोर किए जाते थे, साल का पूरा प्रोड्यूस बनता था। अब आप जाइए, आपको हर चीज़ फ्रीली अवेलेबल, ज़्यादा क्वांटिटी में, चीपर मिल जाएगी। जब सस्ती कोई चीज़ मिलती है तो हम क्यों नहीं लें? जी तो ये जब एटीट्यूड आ जाता है तो हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। जी। तो जैसे पिछले हफ्तों में हमने कई अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की, तो ये सारे कॉम्बिनेशन इफेक्ट है, किसी एक चीज़ पर हम उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं हमारे सेहत को, हम सबको। तो नाजरीन नोट कीजिए, ये सारी चीज़ें अक्सर हम गौर नहीं करते या गौर करना नहीं चाहते, लेकिन हमारी सेहत पर, हमारे फैमिली की सेहत पर इसका बहुत ज़्यादा असर है। स्नैक्स भी जैसे डॉक्टर साहब, जैसे हम छोटे थे तो स्नैक्स ज़्यादा फ्रूट्स एक्सेट्रा होते थे, ज़्यादा पैक्ड फूड्स नहीं होते थे, जैसे मूंगफली है, ऐसी चीज़ें, काजू बादाम, भेलपूरी जी तो आजकल लेकिन ज़्यादा, जैसे आप बता रही थी, चिप्स हैं और फैटनिंग फूड्स हैं, चॉकलेट्स काफ़ी आ गए हैं अलग अलग किस्म के। वैरायटी देखिए आप, जो प्रोडक्शन भी हो रहा है, हर किस्म के स्वीट्स, चॉकलेट्स ये आ रहे हैं, तो वैरायटी में जो है हम अपना टेस्ट बरकरार रखने अलग अलग टेस्ट करते रहते हैं। जी फिर तो आयल्स भी आप देखिए, इम्पोर्टेड फूड्स भी आ रहे हैं आजकल, पहले जो नहीं दिखते थे, जी वो चीज़ सब आ जा रही। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, हमेशा हर चीज़ बैड नहीं होती, हमेशा हर चीज़ गुड नहीं होती, बट हमें देखना है कि हम कौन सा पाथ इख्तियार करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी फैमिली की सेहत हमारे हाथों में, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने आप को चौकन्ना रखें अपनी फैमिली के लिए, स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं या जो लोग शॉपिंग करते हैं घर के ग्रोसरीज के लिए, इनको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए या ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए ऐसे बात। आप देखिए, इवन इफ यू गो टू सुपरमार्केट अभी, तो फ्रेश जो बोलते हैं, वो फ्रेश क्या चीज़ रहती है सुपरमार्केट में? जी सिवाय एक छोटे आधा आयल वेजिटेबल्स के, बाकी का हर चीज़ पैक्ड है। जी सो यू हैव टू रियलाइज कि हम किधर जा रहे हैं, जी यू नो, एंड अगर हम ऐसे ही जाएंगे तो फिर हमारे इंडिया में भी ह्यूज ओबेसिटी प्रॉब्लम अब है और बढ़ेगा, और जब फिर हम परेशान हो जाएंगे कि अब क्या करें, जी ये खाएं या नहीं खाएं, क्या करें। जैसा बता रही थी, थोड़े और मुल्क हैं जैसे अमेरिका का आप एग्जांपल ले रही थी, कि अब उनको मुश्किल है, अब इतनी आदी हो गए हैं वो इस लाइफस्टाइल के कि अब वो छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ सक रहे हैं। तो the only thing is you don't rely on the government to do anything. आप किसी पे या इंडस्ट्रीज टू डू एनीथिंग, वो लोग तो वो करेंगे जो उनको करना है, जिससे उनको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन हम हमारे लेवल पे ये चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। दैट्स द ओनली वे, और कोई कुछ इसके बारे में कर नहीं सकता है। जी तो डॉक्टर साहब, यानी हम ओवरऑल टिप यही है कि फैटनिंग फूड जैसे हैं जिसमें कैलोरीज ज़्यादा है, आजकल हर चीज़ की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी आ गई है, आम आदमी को इतना इल्म नहीं होता क्या चीज़ क्या है। अक्सर जैसे मैं भी देखूंगा नहीं, अगर हम बस उठा लेते हैं मार्केट से, तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए, और फास्ट फूड और ऐसे किस्म की चीज़ों पे बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इसमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। लुक एट द रियल सोल्यूशन, अगर हम देखें कि एक्चुअली क्या करना चाहिए एक्चुअली, तो आई वुड से कि ये जो रेवोल्यूशन आया है उसको रिवर्स करके वी गो बैक टू फार्मिंग। सबसे ज्यादा सहज शायद जब ही रहेगी सबकी। आप बता रही थी, आप अभी जो गई थी एक डिस्ट्रिक्ट में, क्या वहाँ फार्मलैंड टाइप की जगह है? एग्जैक्टली, वहाँ पर लोग वेरी सिंपल, वेरी स्मॉल हाउसेस, कम खाना, लकड़ी पे पकाना बेसिकली, एंड दे आर वेरी हेल्दी, यू नो, ना उनको इन्फेक्शन होता है, ना उनको बीपी शुगर होता है, ना तो हम रिवर्स जाएंगे तो हमारी सेहत आई थिंक और इम्प्रूव होगी, बट बिकॉज हम इतनी दूर आ चुके हैं अब जाना मुश्किल है। तो खाने पीने में भी हम अगर इसमें और आगे जाएंगे तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम अपने आप को जितना नेचुरल रख सके, जितना नेचुरल खा सके, वो ही बेहतर रहेगा। पैक्ड फूड्स पे मत जाइए।
हॉट डॉग्स, बर्गर्स, पैटीज जो भी आते हैं फ्रोज़न, उन्हें अवॉइड करिए। जितना कोशिश है अपने लोकल जहाँ पे मार्केट लगती है वहाँ से अपनी तरकारी वगैरह ख़रीदें और गोश्त वगैरह ख़रीदें, वही खाएं। फ्रेश खाना बेहतर है ना कि पैक्ड फूड। बिल्कुल। आजकल गोश्त भी पैक्ड मिल रहा है, कई जगह फ्रोजन मिल रहा है। क्योंकि हमें पता नहीं होता है आता कहाँ से, यू नो आता कहाँ से, और वो मुर्गियों को या यू नो जो भी खा रहे हैं आप उसको क्या फीड किया जाता है, वी डोंट नो। क्योंकि मास प्रोडक्शन जब करते हैं इंडस्ट्रियल, जैसा फैक्ट्री में बनता होगा ना फ्रोजन, तो पूरा एक लाइन बनती है जहाँ पे वो फीड करते हैं एनिमल्स को, फिर वहाँ से उनको काटते हैं, पैक करते हैं, फिर उसको जो है स्टोर करते हैं, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट अलग होती है, वो एडवर्टाइज करते हुए फिर वो सेल करते, तो एक तो महंगा हो जाता है, और अगर महंगा नहीं भी हो तो वी डोंट नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। उसमें भी केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स होते ही होंगे जब पैक्ड फूड आ रहा है। तो यानी फ्रेश खाना सेहत के लिए सबसे अच्छा है। तरकारी हो, गोश्त हो, मार्केट से आप लें सीधा, पैक्ड फूड्स को अवॉइड कीजिए। तो ऐसी और भी बातें हम बात करेंगे। हम नाज़रीन को याद दिला दें कि आप मोटापे से जुड़ी, सेहत से जुड़ी कोई भी चीज़ के बारे में हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर। आज हम थोड़े कॉल्स कम ले रहे हैं, हम फोकस करना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब बहुत ही अहम चीज़ हमें बता रही हैं। एक और चीज़, जो लोग इंटरनेट पे हैं, याद दिलाएं डॉक्टर साहब के डिटेल्स आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे। उनकी वेबसाइट है timesmedicalweightloss.com, timesmedicalweightloss.com। तो इस पे भी आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक तो इंसान खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहता है, लेकिन कई बार उनको पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए, क्या सही तरीक़ा है। तो इसके लिए डॉक्टर सादिका बाबर है हाज़िर आपकी मदद के लिए। ज़रूर आप इनकी वेबसाइट पर जाएं, और ऑफ कोर्स हम लाइव कॉल्स तो लेते ही हैं। तो डॉक्टर साहब, यानी इस आपने बताया कितना इम्पोर्टेंट है खुद पर वो करना, क्योंकि आप हर चीज़ गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक सीधी सी बात है। जब मुनाफा है तो बिजनेस तो करेगा ही इंसान, वो भी आखिर अपना पेट का मामला है, वो उनके पेट का मामला है। तो इसी उससे आप लोग नाजरीन ख्याल रखें कि फ्रेश प्रोड्यूस का इस्तेमाल कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। इसी के साथ हम बात को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, हम जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए उर्दू टीवी। क्या आप डायबिटिक हैं? क्या आपकी इंसुलिन का डोज बढ़ते जा रहा है? क्या आपके दवाइयों का डोज बढ़ते जा रहा है? फायदा उठाइए एक खास मेडिकल टेक्निक का। एक हफ्ते के अंदर आपका इंसुलिन और दवाइयों का डोज आधा हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटीड रिजल्ट सिर्फ टाइम्स डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर पर। कॉल करिए 9246505065 पर। AMR यकीनन हैदराबाद के अवाम का एक भरोसेमंद नाम। अपने लगातार कामयाब वेंचर्स के बाद AMR का नया वेंचर AMR कोकोनट रिजॉर्ट। हर प्लॉट और हर रोड पर नारियल के झाड़, बोरवेल फैसिलिटी के साथ। हमेशा की तरह 30 फीट चौड़ी रोड्स, 24 घंटे सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी और पार्क के साथ एक आलीशान गेटेड कम्युनिटी में प्लॉट के मालिक बन जाइए। 100 गज का प्लॉट सिर्फ 55,000 में, मोइनाबाद के मुडमियाल में। कॉन्टैक्ट 8885549355 और 88975645